ये आपका सैलेड है। मैं इसमें चाहते नूरजहां में QNN का अनमोल काऊ घी भी ऐड क्या मिलाया? कुछ भी नहीं मिलाया मैम। चमचा दे दो बेटा। बेटा मैं इसमें QNN का यस अनमोल, आपके पास जो भी आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है वैसे QNN के। होता है बस ये पहचान जो है खुशबू हर इसमें बहुत अच्छी आ रही है, मतलब आपको लग रहा है ये बटर देना जरा ये मेरा गेस्ट है। हाँ ये मेरा ही गेस्ट है, बिल्कुल मेरा गेस्ट है ये, बिल्कुल 101। कैसे हो बेटा? अभी 2:30 बजे? नहीं 5:30 बजे। ओह तुमने क्या बोला? ये ऑफिस समझ के आया आज की छुट्टी है नहीं? आज छुट्टी है, आदत तो वही पड़ी है ना। ये आपका सैलेड हो गया, मैक्रोन सैलेड, ये आपकी मैक्सिकन राइस, ये टर्किश अल्फाते, ये हमारा है चाहते नूरजहां। इसमें आपको लिखा है मेथी। बेटा मेथी हमेशा प्लीज छोटी वाली। बेटा आप लोगों में ड्राई मेथी है? कुर्सी भी देती रिजवान देखो तो मैं कुर्सी भी नहीं देती। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है। कसूरी मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर फ्रेश छोटी वाली मेथी, ये वाली नहीं। तो कभी मुझे लगता है वो बकरी का खाना है। छोटी मेथी और आई थिंक छोटी मेथी सर्दियों में होती है, इस मौसम में नहीं होती। बेटा मुझे चाहिए तो उसको भी हम ड्राई करके रख सकते हैं ना फ्रिज में, या आराम से मैंने करके रखी। वॉश करके उसको फिर वो सन ड्राई करना है। बिल्कुल आप उसको ट्रे में रखें, बनना क्या के लिए आप बेटा थोड़ा खोया। अच्छा आप लोग रेसिपी पढ़े जरा प्लीज। हाँ मेथी की चिकन में आनी है। अभी आप डालूंगी बता। अच्छा ये है आपका चाहते नूरजहां मैरिनेटेड चिकन विद हल्दी, योगर्ट, सॉल्ट, चीनी सब करा, अनियन ट्रांसपेरेंट करके उसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाला, टोमेटो, बेटा मैंने टोमेटो और ग्रीन चिलीज भी डाली थी आपने? हाँ वो भी डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं डालूंगी खोया और लास्ट में क्रीम अभी क्रीम भी
और मिल्क पाउडर, आखिर में इसमें कोयले का धुआं दिया जाएगा। बस अभी आप जब खोया डालेंगे, अभी इस स्टेज पे डालेंगे या बिल्कुल लास्ट में डालेंगे? क्या चीज़? खोया। अभी डाल रही हूँ। अच्छा, मतलब वो बस इसको मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। मतलब ये देखें, ये देखा आप लोगों ने सब? जी। अगर यहाँ आके भी देखना चाहते हैं आप लोग देख लें। माशाल्लाह बहुत टेस्टी लग रहा है। टेस्टी लग रहा है। बेटा क्रीम भी नहीं है यहाँ। यही पकाया था। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, साथ साथ में हम लोगों को पता है एक चीज़ बताऊँ, स्टकअप नहीं होना चाहिए। हम लोग ये कहते हैं नहीं, हम कंफ्यूज हो गए, वाई। हम खाना पकाते पकाते इतने आदी हो गए कि हमें हर चीज़ इधर से उधर, हम कोई रेसिपी चेंज भी करें, वी शुड नो कि ये अब ये बन रहा है। हम बच्चे थोड़ी, वो छोटे बच्चे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ये डालते हैं तो ये डाल दीजिए। आपके घर में ये नहीं हो तो आप वो डाल सकते हैं। घर में आपकी क्रीम नहीं है, आप मलाई डाल सकते हैं। आपके पास वो भी नहीं है तो आप मिल्क पाउडर के 2 चम्मच बढ़ा दें, क्योंकि इट शुड बी क्रीमी। और दही को आप क्या करें कि आपने खोया, मुझे आप लोगों को बताना था, खोए में ये था कि आपने घी और मिल्क पाउडर लेना है, उन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और चूल्हे पे उसको पकाना है। वो पकेगा, जब वो बॉल सा बन जाएगा वो आपका खोया बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम वो रेसिपी करूँगी, आज वो हटा दी। वो बहुत अच्छी रेसिपी थी, वो खोया आप हर जगह इस्तेमाल करिए। थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए, फिर इसमें मैं ये डाल रही हूँ खोया। उसमें बेटा वो है आपकी मैं इसको जब डालूंगी ना, उसकी खोए की रेसिपी एग्जैक्ट डाल दूँगी इसके अंदर। मैं नहीं चाहती कि आप लोग गलत हों। ये मैंने डाल दिया इसमें मेथी खोए के अंदर। आपने ड्राई मेथी ले रही है, तब ये कितना लेंगे हम? 2 टेबलस्पून ले लें? 1 नहीं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून। और चाहते नूरजा में अगर आप चाहें, अगर क्रीम नहीं है तो आप उसकी जगह काजू पीस के भी डाल सकते हैं। वहाँ पे काजू का इस्तेमाल बहुत होता है। ये मैंने इसमें खोया डाल दिया। और इसी के साथ हमारा मिल्क पाउडर, कितना लिखा था मिल्क पाउडर? लिखा है रेसिपी में ये। और इसी में मैं मिल्क पाउडर भी डाल दूँगी। क्रीम डालेंगे आप ही में थोड़ी सी। नूरजान को क्रीम बहुत पसंद है। आई थिंक उस वक्त के लोगों को मलाई और मलाई बहुत पसंद, तो उसमें भी लगा के खाते थे और खाने में भी, हर चीज़ में। मैरिनेशन में भी मिल्क पाउडर डाला था? मैंने डाला था, इन्होंने कहा था चिकन मॉइस्ट नहीं होती, इसलिए मैंने वो डाल दिया, वरना आप ओके। अब मैं आपको गुर्तुबिल कबाब के बारे में बताती हूँ। क्रीम को नीचे मुझे फॉइल पेपर दे दो। ये स्केच पे बनाना प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, इसलिए देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आप घर में बनाते हो, वो घर की लगनी चाहिए। हम ये हमारा सवाल क्या होता है, नहीं आज ये सवाल नहीं आया है,
ये चिकन तैयार हो गई है, इसकी आप लोग इसको शक्ल देखनी है, आप लोग देख सकते हैं। अब डालना स्वीट कॉर्न लिखा हुआ है इसमें आखिर में स्वीट कॉर्न। अच्छा, आप चाहें तो स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, आप चाहें तो उस वक्त चने की दाल डालेंगे, चने की दाल बॉइल हुई हुई वो आप इसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो स्वीट कॉर्न, वॉट एवर। और वो दोनों चीज़ें नहीं हो तो आप एज इज बी सर्व। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक चीज़ बता, अच्छा इसके लिए भी मुझे ओपन डिश चाहिए। हाँ, जैसे ये है ना। अच्छा, ये जो है ना, ये तो वो हर बार एक सवाल होता है, हमारा टेस्ट वो होटल क्यों हो, ये होटल हो, आपका अपना टेस्ट होना चाहिए, योर ओरिजिनल टेस्ट, जो लोग क्यों मानते हैं कि घर का खाने का टेस्ट हो। तो ये है शाशलिक स्टिक्स, ठीक है, ये शाशलिक स्टिक्स है, और ये फ्लैट स्टिक्स हैं। इराक में फ्लैट स्टिक्स पे कबाब बनाए जाते हैं और उनके पास स्टील की होती है। मैं स्टील की इसलिए निलाई मैंने बनवाई है यहाँ, मैं इसकी निलाई ये अवेलेबल है हर जगह। अब आपने उर्तुबिल कबाब के लिए क्या करना है, अब आपके पास सीखें नहीं है, ये आप लेंगे 2, ठीक है, 2 लेके ये आपकी सीख बन गई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इस पे आप बनाएंगे ना और इसी के ऊपर आप सर्व करेंगे चावलों पे या रोटी है। और वो 2 ली हमने, और ये लेंगे तो आप 4। मैं दोनों ऑप्शंस आपको बता दूँ, ठीक है। ठीक है, ये मुझे ज़रा आपके हैं ये शाशलिक, फिर ये ज़रा मुझे 4 के फ़ौरन बना दूँ कबाब के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप अंगीठी पे बना सकते हैं, मगर मैं ये कहाँ चली गई? इसके अंदर आपने कोयले का दम देना है और इसका ढक्कन भी दे दिया है। प्लीज अपने घर में ये मत करिएगा, अभी वो लेने गया है क्रीम, अभी वो लेने गया है वहाँ ऐसे भाई, उनसे क्या है, प्लीज मुझे क्रीम दे दे और एक कोयला जला के दे और इसका कवर भी दे दे। पता है, जब आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए खाने का टेस्ट बदल जाता है। इस तरह अगर चीज़ें हो, बेटा मुझे वो भी दे दो प्लीज़, इसका कवर दे दो और कोयला, रेसिपी में लिखा था कोयला जला। हर चीज़ आपके पास मौजूद हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये ख़त्म हो गया, वो लेने भागे, आपके खाने का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जब मैंने मेथी डाली थी ना, इसको मुझे कवर करके पकाना था, क्योंकि मेथी की खुशबू अंदर बसनी चाहिए। तो प्लीज़ ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो स्वीट कॉर्न नहीं लेकर आ रही, मगर ये मेरी ये चिकन तो तैयार हो गई है, बस इसमें कोयले का धुआं दूँगी, इसको कवर करके रखूँगी, इसको कवर करके आपने रखना। अच्छा, ये चीज़ें ये बनाएंगी, मैं अब आपको बता दूँ कबाब के लिए। फ्रेश क्रीम आपने डालनी है साथ में। मैं अभी डाल रही हूँ क्रीम, ताकि वो कोयला भी आ जाए, फिर क्रीम डाल के मैं रखती हूँ। कोयला वहाँ गर्म करने रखती है। इसका कवर
क्रीम डाल के मैं रख रही हूँ, फिर ऊपर से अलग सर्व करेंगे। ओके बेटा, अब ज़रा आप मेरे पास आ जाएं। थोड़ा दुनिया नहीं कटा हुआ, खाली मेरे चूहे नहीं कटी हुई सब चॉपर में। हाँ, मैंने आपको उसी को चॉपर में ही देने हैं। अच्छा, रेसिपी पढ़े। आपका ड्रिंक का क्या इस्तेमाल? ड्रिंक में सारे तीनों ड्रिंक भी मौजूद हैं, चटनियाँ भी सारी मौजूद हैं। आप आपको जो अच्छी लगी आप बना लें। मुझे ब्लेंडर चाहिए। अच्छा, अब आते हैं उर्तुगल कबाब। अच्छा, मैं आपको इसका नाम बताऊं, उर्तुगल कबाब कैसे ये बना। उर्तुगल कबाब ये ऐसे बना कि कहीं मेरा एक शो होना था, और उस शो को जब होना था तो वो मुझसे रेसिपीज़ मांग रहे थे कि रेसिपीज़। मैं उन दिनों बहुत बिजी थी, मेरी क्लासेस भी थी और मैं शिफ्ट भी हो रही थी, वो हो रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। रेसिपी तो बहुत सारी थी। वो जब इंसान कुछ बता रहा होता है तो वो चाहता है कि अच्छा से अच्छा सिखाए। कहीं प्लीज़ कोई भी भेज दे, ये भेज दे, वो कबाब, वो कुछ। उन दिनों वो ड्रामा चल रहा था ये, तो मैंने कहा बस ठीक है, मैं कबाब कौन से कबाब है, वो ड्रामा सामने हो रहा, मैंने कहा उर्तुगल कबाब। ये उर्तुगल कबाब मैंने इस तरह नाम रखा था, मगर जो ये टर्किश कबाब है, इसके कौन सा एक कबाब है उनका, कोई गांव का है, तो उसमें ये सारी चीज़ें डलती हैं, तो वो मैंने नाम इसका उर्तुगल कबाब रख दिया था। इससे जल्दबाजी में, और फिर उसके बाद डालडा वालों ने मुझे कहा कि कोई रेसिपी बताया, मैंने उनको बहुत, और वो हिट हुई ये उर्तुगल कबाब की। फिर मैंने रिजवाना को दी, तो रिजवाना ने कहा ठीक है आप ये वाला बना लें। पहले रिजवाना ने मुझे मना किया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने लेना है, हाँ लिखा है, देखें ये है 450 से 500 ग्राम कीमा आपने लेना है, और तकरीबन आधा किलो। इसमें आपने 50 से 60 ग्राम फैट, यानी कि जो गुर्दे की चर्बी है, ये कबाब बनेंगे ही उस चर्बी की वजह से। मुझे एक मॉइस्ट सा और बड़ा अच्छा से टेस्ट आता है, वो आता है इस फैट से, ठीक है। और ये तकरीबन बनता है 3 से 4 टेबल स्पून। आप जाएंगे ना किसी भी गोश्त वर्ग तो आपको आराम से दे देगा। अच्छा, उससे कहें कि आप आधा किलो कीमा लेना, तो वो कीमे के साथ ही आपको पीस के दे देगा। आपने उस कीमे को और फैट को अपने चॉपराइजर में नहीं पीसना है, ये लिख लें। आप भूल जाएंगे, आपके कबाब बन तो जाएंगे, मगर वो जो दानेदार कीमा आता है ना, ये इस तरह होना चाहिए। ये जो उनकी मशीन, अगर आपके पास मशीन है, बिल्कुल आप उस मशीन से बना सकते हैं। ये कीमा और वो फैट जो है ना, वो साथ पिसेगा। अगर आपने अपने चॉपराइज में, बिल्कुल हलवा हो जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा कबाब, ठीक है। पार्ट 1। पार्ट 2, इसमें ये लाल शिमला मिर्च डलेगी जो हमने उसमें डाली थी अल्फाते में या मैक्सिकन में, वो ज़रा बड़ी थी, ये ज़रा फाइन है, ठीक है। ये आपने इसमें डाल दी। बेटा कितनी देर में आ रहा है हरा धनिया? अच्छा, ये प्याज आपने 2 ली, और उसी के साथ लहसुन, और आपने चॉपराइज किया उसको। बेटा हरा धनिया भी हरी मिर्च, अब आप इधर आ जाए, एक बड़ा प्याला लेके, हाँ वो ले आए, ताकि इसको आपने मिक्स करना है। ये प्याज को आपने मलमल के कपड़े में डालना है, लहसुन और इसको, और इसको निचोड़ना है, इसका पानी, लहसुन और प्याज, इसको आपने मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी निचोड़, पानी नहीं जाना चाहिए। हाँ, मतलब वो पानी निकल, मॉइस्चर होता है ना प्याज में, तो ये पानी इसमें नहीं जाना है। आपने इसके अंदर ये प्याज, लहसुन, ये अलग चॉपराइज करके डालने हैं आपने, ठीक है, और इसका पानी निकाल देना है। और ये है हरा धनिया, हरी मिर्च डालूंगी मैं इसमें, ताकि वो थोड़ा मोटा मोटा आए। और इसके साथ मैं QNN फ्लेवर्स का ग्रीन चिली पेस्ट, ये मैं इसमें डाल दूँगी, और इसमें आपने डालना है नमक। नमक मुझे दो, ये अच्छी तरह से मिक्स करना है यकजान।
टेस्ट है ना ये ग्रीन चिली का और चॉप है। इसमें डलता तो हरा धनिया हरी मिर्च है, मगर आप वो बैठी हुई तो इनकी वजह से मैं डाल क्यूएनएन फ्लेवर्स का ग्रीन चिली पेस्ट है और अच्छा इसका एरोमा भी आ रहा है। सिनेमन अभी डाल रही हूँ। वैसे हरा धनिया वाला भी है यहाँ पे। नहीं मैंने डाल दिया। नहीं क्रश चिली बेटा इसको मिक्स कर दूँ, मुझे इसमें वो भी डालना है ना सिनेमन। हाँ सोडा आखिर छोटी वाली मेरे ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आखिर में। पेपरिका भी डाल रही हूँ। पेपरिका ना हो तो आप अपनी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिए, नहीं तो आप QNN का रेड चिली पेस्ट डाल दें। आपने क्रश चिलीज टर्किश लिखा हुआ है। क्रश चिलीज डाल दें। QNN अगर आपके घर में वो डाल दें, नहीं तो QNN नहीं है। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ टर्किश वाले कौन से थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। कुटी हुई कुटी बस वो सिंपल। आधा किलो आपका कीमा है 450 to 500। अनियन चॉप्ड 1 बड़ी वाली लिख लें, तकरीबन हाफ कप लिख लें, हाफ कप। रेड कैप्सिकम 4 टेबलस्पून, गार्लिक 1 टेबलस्पून, और उसके साथ अगर आप चाहें और आप QNN फ्लेवर्स का गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं। फिर इसमें आपने डाला कोरिएंडर, ग्रीन चिली, सिनेमन अभी मैं डाल रही हूँ, एंड क्रश चिलीज वो लोग पेपरिका भी डालते हैं क्योंकि वो लोग फीका खाना खाते हैं, मगर क्रश चिलीज आप डाल सकते हैं। उनकी क्रश चिली भी थोड़ी फीकी होती है। और देखिए ये अब आपका टेस्ट है, आपके घर में क्या खाया जाता है वो आप लोग बताएं। पहले ही आप ये लोग चख लीजिएगा। बेटा सिनेमन का और आपके पास वहाँ फैट रखा है ना थोड़ा, वो भी डाल के उनको दिखा भी देना फैट। यहाँ से ये जगह हम सब ये सब आई थिंक सामान मुझे नहीं है, लेकिन ये आप मुझे सीखों भी कबाब चढ़ा दें ताकि मैं मैंने तो बनाई एक टाइम में, आप बना देना 2। फैट भी नहीं अभी इस पर नहीं चढ़ाती हूँ। नहीं मुझे सिनेमन दें और मुझे वहाँ से वो फैट भी ले आए। कोरिएंडर लीव्स और उसके साथ ना चॉप करना। खाने में देर लगती है पकने में। अभी सिनेमन पिसेगा, कोयला गर्म होगा, ये सब चीज़ों अब ये देखिए ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। ये मैं भी इरिटेट हूँ नहीं कि ऐसा भी होता है। तो नेक्स्ट शो में हमने अपने आप को और प्रिपेयर रखना है कि ये नहीं होना चाहिए। आपकी एक ट्रे बनी हुई हो सब सामान की, ताकि जो आप लोग हैं ना जब मैं इरिटेट होंगी आप लोग ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, मैं तो कुछ कर रही हूँ तो मैं लग जाती हूँ। जो वॉच कर रहे होते हैं ना वो ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो अपने घर में आपके घर वाले भूखे बैठे हैं और अब आप अभी एक काम करेंगी नहीं, प्लीज़ ये अपने को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑर्गेनाइज होना मस्ट है किचन में। फिर पता है कि आदमी ऑटोमेटिकली थक जाता है इन चीज़ों को ज़रा सा। एक और चीज़ जब मैं ये कर ही रही हूँ आपको बताऊँ, केले गर्मी है, केले आते हैं, केले ख़राब हो जाते हैं। तो केले के ऊपर जहाँ केला जुड़ा हुआ होता है ना, ऊपर का हिस्सा, फॉइल से उस जगह को कवर कर दिया करें, आपके केले ख़राब नहीं होंगे। 1 हफ्ता भी बाहर रहेंगे ख़राब नहीं होंगे। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको आप पूरा अच्छी तरह फॉइल से कवर कर दें या कोई प्लास्टिक बैग से, आपके केले नहीं ख़राब होंगे। वो फैट
और वो कोयला का है। ये फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। ये 3 तो मैंने बना ली है। अच्छा, ये फेंकना नहीं है। कभी आप कुछ कबाब बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो टूथपिक पे इसको लगा के एक डब्बा लेने, फिर इसको जमा कर लें। डोंट थ्रो इट। ईरानीज और टर्किश सिनेमन हर चीज़ में डालते हैं, चावलों में भी डालते हैं, आलू गोश्त में भी डालते हैं। ये है फैट, मुझे इसमें कम लग रहा था इसलिए मैं बस अब मिला दूँ जल्दी से। इसका नमक चेक करो बेटा प्लीज़। कोयला नहीं हो अभी, वहाँ हो रहा है। मुझे चाहिए फ़ौरन अगर हो गया तो। क्या है? इसको ना बहुत अच्छी तरह अपने हाथ से मलना है प्लीज। मैं हाथ से इसलिए नहीं कर रही, वो फिर वो चिकनाट की स्मेल नहीं जाएगी। शुरू कर रहे और से एक मिनट फॉइल खुशबू ही खत्म हो जाएगी। जल्दी ले जल्दी मुझे घी दे दें। इसको बना दें जल्दी से प्लीज। वो कोई और है वहाँ तो मुझे ये भी बता दें। कितने वहाँ नहीं पहले ये पहले नहीं ये मिक्स करके मैं इनको सिखा दूँ। बहुत अच्छी तरह से मज़ेदार चटनी। बेकिंग सोडा नहीं डाला है? बेकिंग सोडा नहीं डाला अभी तो ये तो मिक्स कर लें। अच्छा मिक्स कर। सोडा हमेशा याद रखें लास्ट। आप सोडा ले तो नहीं रखते? नहीं सोडा नहीं रखा है। आप मुझे और ये और बस मत चाहिए डालना है थोड़ा पाए नमक पाए। ये बहुत है। कितना लिखा है सोडा? 1 टीस्पून। नहीं डबल रोटी नहीं, रोटी नहीं, वो पिज़्ज़ा ब्रेड भी नहीं। पिज़्ज़ा ब्रेड आपने खाया था? नहीं मैंने सारी तो तलवाई नहीं। इसीलिए 3 मंगाई थी मैंने, तो लोग उसी से टेस्ट कर रहे हैं सारी। आपने कहा था रोटी है तो ये कैसे मैं इसको सर्व करना दिखाऊँ? क्या करना है? नान नहीं मिलेगा कहीं नीचे? नहीं नाम कौन होता है इसमें? तंदूरी नहीं मिलता है। अच्छा मुझे चावल दे दें जो बचे हुए थे, तो वहाँ पड़ेगा। और इसके लिए भी एक डिश दे दें। वाइट डिश नहीं है, सारी वाइट है। वाइट ये प्लेटर में रखते हैं ना बड़े वाले गोल करके, तो आप रह जाए। मैं चिकन की
ताकि ये मुझे हमने लिया ऑयल घी का, आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। आपा वो जो एक गिलास में शाही टुकड़े बनाए थे ना, वो स्टूडियो में भी बनाए थे शाही टुकड़े, आप उसको वर्ड भी बता देंगे, कुछ लोग जानना चाह रहे थे वो, क्योंकि फेसबुक पे डला हुआ था ना, तो ये वर्ड भी अगर आप बता देंगे तो अच्छा है। ठीक। अच्छा ये आपने लेना है, बहुत सारा नहीं लेना, लगे कि घर वाला है, इसमें पानी है कीमे में। ये आपने फ्रीजर में रखा था कीमा? नहीं, बाहर ही रखा था, फ्रिज में रखा। ये देखिए, ये उंगली से ये it should be a flat kebab. कीमे में प्लीज कभी भी पानी नहीं होना चाहिए। गोश्त लेके उसको धो के, इसमें अभी भी इतना पानी है। और ये हाँ कपड़े में तलेंगे नहीं, पानी निकलना ही नहीं चाहिए, मलमल का कपड़ा हो या कुछ हो, कपड़ा है वो। अगर उसमें दबा के करेंगे तो अच्छा पानी निकल जाएगा। नहीं, गोश्त का ही कीमा बने और ताजे के साथ ही कबाब बनते हैं। देखिए हर चीज़ का एक तरीका होता है करने को, तो और भी बहुत उसमें कौन सा मिला दूँ, कुछ भी कर, मगर वो देखें गिरता है। देखिए कबाब कितने अच्छे बनते हैं ताजे कीमे के। इसके लिए ताज़ा कीमा होना जरूरी है। बेटा मुझे चावल ला दे प्लीज, जो मैंने दिए थे आपको। प्लेट दो, लेकिन जब टूटने लगे ना, इसका मतलब पानी हाथ लगाने से लग रहा है। पेट से मैंने इतना डाला नहीं, तो देखने नहीं लग रहा था, जब भी मैंने फैट भी और मिलाया। क्योंकि जब आप ये चीज़ें बनाए ना, अपने हाथ से करें। अगर आप अपने हाथ से नहीं करेंगे ना, तो वो आपको चीज़ सही नहीं मिलेगी। ये देखें, ये कलर आना चाहिए। अच्छा कभी अगर दावत हो तो मैंने क्या किया, तो ये देख रहे हैं आप, और ये फैट भी पी रहे हैं, पानी अलग है। ये चीज़ें वो चीज़ें कि अगर सही नहीं बनी ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। आपस क्या किया जाए अगर पानी हो और दावत है और बन जाएगा, इसमें मैं बेसन मिला दूँ, मैदा मिला दूँ, मगर वो टेस्ट नहीं आएगा। हमने ये चीज़ें नाम दिया है, तो उस चीज़ को वो होना चाहिए। देखेंगे देखें, वो टूट रहा है। यहाँ आके ना फिर आदमी बॉर्डर रखिए नहीं जाते। जब आपको चीज़ सही नहीं मिले, एक चीज़ का नाम हो और आप बनाने जा रहे हो और आपके पास